नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं एस्ट्रोलॉजर कमल आप सबका अपने इस YouTube चैनल कमल एस्ट्रोलॉजी पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूंगी श्रृंगार से जुड़ी वस्तुओं के विषय में। दुनिया की हर स्त्री अपने आप में बहुत ही सुंदर होती है। हर स्त्री को अपने अपने तरीके से सजना संवरना अच्छा लगता है, चाहे फिर वो किसी भी उम्र की क्यों ना हो। श्रृंगार की कुछ वस्तुएं सिर्फ विवाहित स्त्रियां ही पहन सकती हैं, जैसे मंगलसूत्र, सिंदूर आदि। और कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें कुंवारी लड़कियां भी पहन सकती हैं, जैसे काजल, चूड़ियां, बिंदी आदि। अपने श्रृंगार का सामान जैसे कि काजल, बिंदी, मेहंदी, ब्लश, मंगलसूत्र, सिंदूर, फेस पाउडर, क्रीम आदि कोई भी वस्तु कभी भी किसी अन्य स्त्री के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे फिर वो स्त्री आपकी माता जी हो, सासू माँ हो, आपकी ननद हो, आपकी सहेली हो, कोई भी हो। किसी को भी अपनी चीज़ नहीं देनी चाहिए और ना ही कभी उनकी यूज़ करी हुई चीज़ आपको उनसे लेनी चाहिए। इससे आपके और आपके पति के प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम आती है, यानी कि उसमें कमी आती है। अपने माथे पर लगी बिंदी कभी भी किसी अन्य स्त्री को नहीं देनी चाहिए। और मान लीजिए यदि आप अपनी सखी सहेलियों के साथ बैठकर मेहंदी लगा रही हैं, तो आपको अपनी ही कोन का प्रयोग करना चाहिए, ना ही अपनी मेहंदी की कोन किसी को देनी चाहिए और ना ही किसी दूसरे की लेकर आपको प्रयोग में लानी चाहिए। हाथों में कांच की चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है। वैवाहिक स्त्रियां अधिकतर लाल, पीले और हरे रंग की चूड़ियां पहनना पसंद करती हैं। चूड़ियां वैवाहित स्त्री हो या फिर कुंवारी लड़कियां हो, कोई भी पहन सकता है। ये आपकी हाथों की सुंदरता को बढ़ाती हैं। कभी भी अपने हाथ से उतार कर चूड़ियां किसी और को, यानी कि किसी भी अन्य स्त्री को नहीं देनी चाहिए। कांच की चूड़ियों की खनखन से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। उसी प्रकार से पायल के विषय में हम बात करते हैं। पैरों में पहनी हुई पायल आपके पैरों की सुंदरता को बढ़ाती है। पायल की मनमोहक आवाज सुरीला वातावरण पैदा करती है और घर में बरकत और खुशियों का संचार करती है। विवाहित स्त्रियां या फिर कुंवारी लड़कियां दोनों ही पायल पहन सकती हैं। पैरों में कभी भी सोने की पायल नहीं पहननी चाहिए। पायल की छन छन की मनमोहक आवाज दूर से ही सुनाई दे जाती है और पता चल जाता है कि कोई स्त्री आ रही है। श्रृंगार के सामान के अलावा आपके विवाह के समय पर आपके द्वारा ओढ़ी हुई शगुन की चुनरी या फिर ओढ़नी का भी विशेष महत्व है। इस चुनरी को आप किसी भी विशेष त्योहार वाले दिन ओढ़ सकते हैं। इसे आपको संभाल कर रखना चाहिए। अपने विवाह में ओढ़ी गई चुनरी, आपकी शगुन की ओढ़नी को कभी भी किसी को देना नहीं चाहिए। श्रृंगार के सामान में नाक में पहनने वाली नथ या फिर कोका, जिसे कई लोग लौंग भी कहते हैं, वो भी आता है। अपने बालों को सुंदर दिखाने के लिए अगर आप फूल लगाना पसंद करती हैं तो आप लाल, पीले रंगों के अलावा सफ़ेद फूल भी अपने बालों में लगा सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लूँगी। जल्दी ही मिलूँगी अपनी अगली वीडियो के साथ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे इस YouTube चैनल कमल एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।